Students, we already studied what is correlation. It tells us whether x and y are related or not. After correlation, we come to know that yes, x and y there is some relation. Now, how to find a relation? There are two concepts, two ways. One is regression lines, y on x and x on y. That we studied before. How to find the regression lines. On the similar line, here हम लोग फाइंड करेंगे फिटिंग ऑफ कर्व्स. ये तीसरा मेथड है. ये भी रिग्रेशन ऑफ लाइन जैसे कंसेप्ट है, खाली यहाँ एक ही लाइन होती है y ऑन x, ये टाइप की वो लाइन है, उसका दूसरा टेक्निक है ये. सो स्टूडेंट्स, हमें x और y डेटा याद दिया रहेगा. हम यहाँ x दिया रहेगा, यहाँ y, यहाँ हमें मिलेगा समेशन x, यहाँ समेशन y. ओके, यहाँ होगा x स्क्वायर, यहाँ होगा एक्स वाई, यहाँ होगा समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा समेशन एक्स वाई. नाउ फ्रॉम दिस x and y values we want to find relation between x and y. So that relation we have to assume that y is a plus bx. The relation between y and x is a straight line. We assume that relation between y and x is a straight line. So y is a, it is given in the exam. Fit a straight line means relation between y and x is straight line, that is linear. So y is a plus bx. मुझे to find a and b, हमारा काम है खाली a और b फाइंड करना. बस किसी ने कान में आके बताया कि a is 2 and b is 3, मिल गया, कोई मिल गया. y is 2 plus 3x, ये रिलेशन बिटवीन y and x है. पर ऐसा कोई बताने वाला मिलेगा नहीं. यानी हमें a एंड b फाइंड करना है. a और b फाइंड करने के लिए हमें दो रिलेशनशिप मांगता है, दो इक्वेशन मांगता है. बिकॉज दो अननोन यानी दो इक्वेशन कहां से लाओगे, बता रहा हूं बच्चों. समेशन 1 का मतलब है 1 plus 1 plus 1 n टाइम्स. समेशन 1 का मतलब है n, 1 plus 1 plus 1 n टाइम्स. समेशन 1 मतलब 1 plus 1 plus 1, 1 to n. कितनी बार 1 को ऐड करो, n बार, तो आंसर n आएगा. ये आप समझ लीजिए. तो हम यहाँ पे दो रिलेशन के लिए क्या करोगे, टेक समेशन ऑफ बोथ साइड. मैं आपको आइडिया बता दूं. समेशन y समेशन a प्लस समेशन bx, इससे मुझे मिलेगा समेशन y a कॉमन, समेशन 1 प्लस b कॉमन, समेशन x. a and b being constants, that are common. So summation y is a. What is summation 1 n plus b summation x. ये हमें a और b का पहला नाता है. उसमें समेशन x मुझे यहाँ से मिलेगा बच्चों, समेशन y मुझे यहाँ से मिलेगा, और n माने नंबर ऑफ पेयर्स x और y का n. तो मुझे a और b का एक रिलेशन इससे मिलेगा. समझ में आया? इसको समेशन दे के पहला रिलेशन. अब क्या करने का, इसको पूरा इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय x. इक्वेशन 1 इनटू x. देखो एग्जाम में ऐसा कुछ बोलते नहीं, बुक में ऐसा कुछ सॉरी बोलते नहीं. आपको ये मैं कंसेप्ट लॉजिक दे रहा हूँ कैसे यार. बुक में डायरेक्ट इक्वेशन बोलते हैं, बट इक्वेशन 1 को x से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड. xy इज ax प्लस bx स्क्वायर. नाउ टेक समेशन ऑन बोथ साइड. Summation xy is a common summation x plus b common summation x square. ये है इक्वेशन 3. अब आपको समेशन xy यहाँ से मिलेगा, समेशन x यहाँ से मिलेगा, समेशन x स्क्वायर यहाँ से मिलेगा. पुट करो, ये आपको क्या बन गए, these equations 2 and 3 are two equations in a and b. जैसे x और y वैसे a एंड b के दो इक्वेशन है. जैसे 2a plus 3b is 4, एग्जांपल ले हो, 3a minus 4b is 7. दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. सॉल्व देम साइमल्टेनियसली टू गेट a एंड b. उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमें a और b मिलेगा, और वो a और b यहाँ पुट करो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा. दैट इज रिलेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y का डिग्री 1 है. इसको लीनियर बोलते हैं या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. ये इक्वेशन नथिंग बट कौन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन. इसको बोलते हैं फिटिंग द स्ट्रेट लाइन. उसके लिए आपको क्या करना है टेबल,
एक्स वाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई, बराबर। अब ये एक्स और वाई स्मॉल वैल्यूज है तो ये कैलकुलेशन सिंपल होगा। अगर एक्स और वाई मोटे हैं तो क्या करने का, जैसे हमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया था वही करना है। दोनों मेथड में आपको सिखा दूंगा। प्लीज टेक डाउन दिस टेक्निक। Okay students, now let us solve an example based on the fact we studied. Fit a straight line, x and y data is given. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pair of x or y data is there. I first copy the x and y data here. Then I have to complete the table. x के बाद x square यानी 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर 196, ओके। उसके बाद 18 का स्क्वायर क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा है। 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324 है। 25 का स्क्वायर 625। 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, 17 का 289, 22 का स्क्वायर मैं लिखता हूँ 22 स्क्वायर इक्वल टू 484, 24 का स्क्वायर है कुछ 576, 30 का स्क्वायर है 900। अब ये समेशन एक्स क्या है देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ, ओके ओके। तो समेशन एक्स आई विल डू हियर 5 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 25 इक्वल टू 72। समेशन वाई बच्चों देखता हूं मैं 12 प्लस 50, यू कैन डू अलॉन्ग विथ मी, प्लस 17 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 30 इज क्या हो गया है, प्लस 30 इक्वल टू 120 है, बराबर। अभी समेशन एक्स स्क्वायर 25 प्लस 100 प्लस 196 प्लस 324 प्लस 625 इक्वल टू 1270। समेशन अपने एक्स वाई देखता हूँ 140, अरे एक्स वाई नहीं किया मैंने, वाई स्क्वायर किया। ये देखो ऐसा गड़बड़ हो गया, ये एक्स वाई नहीं, ये वाई स्क्वायर किया ना मैंने। हाँ तो एक्स वाई का मतलब 0 12 था 0, 5 15 था 75, 17 इंटू 10 170, 14 इंटू 22, 14 इंटू 22, 14 इंटू 22 इक्वल टू 308। उसके बाद एक्स वाई ना 18 इंटू 24 इक्वल टू 432 और ये 750, बराबर कौन 25 इंटू 30 इक्वल टू 750, 750 प्लस 432 प्लस 308 प्लस 170 प्लस 75 इक्वल टू ये आया 1735। अंडरस्टूड। अभी बच्चों ये सब यहाँ पे पुट करेंगे तो हाँ द लेट y इक्वल टू a प्लस bx बी द रिक्वायर्ड लाइन, बराबर, रिक्वायर्ड लाइन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं उसको। सो समेशन लेंगे तो क्या होगा, समेशन y इज समेशन a प्लस समेशन bx यानी समेशन y इज a समेशन 1 प्लस b समेशन x। मैं आपके लिए आराम कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ। समेशन y इज a n प्लस b समेशन x। पुटिंग द वैल्यू, इसको क्वेश्चन 2 बोलो। समेशन y की जगह आएगा 120 इज a इंटू n, n क्या है 1 2 3 4 5 6, n इज 6 प्लस b इंटू समेशन x इज 72 यानी ये हो गया 6a प्लस 72b इज 120। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अंडरस्टूड। उसके बाद इक्वेशन जो 1 है, हाँ उसको क्या करो,
इक्वेशन 1 को x से मल्टीप्लाई करो, बराबर, इसको तो क्या करें, एक्स वाई इज ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको मैं दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई किया, आइडिया। अब समेशन लो, समेशन एक्स वाई इज ए समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। व्हाट इज समेशन एक्स वाई? समेशन एक्स वाई इज 1735 is A. Summation x is 72 plus B. Summation x square is 1270 understood। तो ये इक्वेशन और एक बच्चा हमारे सामने आया, कौन आया? इक्वेशन 2 छोटा सा करता हूँ, जगह ज्यादा। इक्वेशन ए 72A प्लस 1270B is equal to 1735 अंडरस्टूड। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 3 आया। हमें 2 और 3 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर इसको 6 है तो 12 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 इंटू 12 करो, 12 बच्चों, तो 12 6 12 से 72 72A प्लस 12 इंटू 72 क्या होता है देखो, 12 इंटू 72 इक्वल टू 864B इज इक्वल टू ये हो जाएगा 120 इंटू 12, ओके, इक्वल टू 120 टू 12 हो जाएगा 1440। इक्वेशन नंबर 2 का बच्चा है 2.1 और ये 72A प्लस 1270B इज 1735, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब दोनों को सॉल्व करें तो सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट मतलब साइन चेंज करो, ये कैंसिल होगा। अब ये क्या है, 86 ये कौन है, 1270 माइनस 864 इक्वल टू क्या हो गया 406 माइनस 406B इक्वल टू ये क्या होगा 1735 माइनस 1440 इक्वल टू होगा माइनस 295। इससे मुझे B मिलेगा, B है माइनस 295 अपॉन माइनस 406, तो कितना हो गया रे 295 डिवाइडेड बाय 406 इक्वल टू 0.727 अंदर है, बराबर बी। अब ये ए मिलने के लिए पुट कहाँ करोगे, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन है देखो, 6A प्लस 72B इज 120। पहले इसको डिवाइड बाय 6 करो, क्या करो, डिवाइड बाय 6 करो, तो A प्लस 12 से 72 12B इज 20, बराबर, डिवाइड बाय 6 किया, पहले नहीं किया, जाने दो, अब किया, छोटा किया। अब इसमें A के जगह A पुट करो प्लस 12 इंटू B के जगह 0.727 पुट करो इज इक्वल टू 20। So A plus what is 12? 12 into 0.727 is equal to 8.724. 8.724 is equal to 20. So A equal to 20 minus 8.724, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मारा है हमने। A equal to कितना आया रे, माइनस 20 किया तो आएगा 11.276। आंसर क्या है y का, y is a plus bx becomes y is a कौन है 11.276 प्लस b कौन है 0.727y x, ओके, a plus b। नाउ बच्चों ये है हमारा आंसर। सो दिस डेटा इफ यू वांट टू फिट इनटू अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपका x का अलग अलग वैल्यू पुट किया तो y का वैल्यू मिल जाएगा। अंडरस्टूड, प्लीज ऑब्जर्व एंड सॉल्व केयरफुली। प्लीज सी केयरफुली। समेशन y का यहाँ कुछ मतलब नहीं था, कहीं लगा क्या, हाँ पहले इक्वेशन में लगा ना 120 ऐसे, बाद में नहीं लगा वो, ठीक है, ओके, प्लीज कॉपी। Now students,
The same problem, x and y, I have not changed the value, summation x, summation y. What happens now? In this case, x and y values were not too big, not too big. अगर यहाँ 120, 115 ऐसा वैल्यू है तो उनका स्क्वायर करना और वो ऐड करना कैलसी को तकलीफ है, आपको बटन दबाने का तकलीफ है, बाकी कुछ नहीं, बटन दबाने का तकलीफ है, मिस्टेक हो सकती है। तो विदाउट कैलसी है, उसको शॉर्ट कैसे किया जाए? तो सबसे बेस्ट है कि इनको डेटा को शिफ्ट किया जाए बच्चों, यानी नए वेरिएबल को जन्म दिया जाए। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे कि x बार फाइंड करेंगे। व्हाट इज x बार? समेशन x अपॉन n। व्हाट इज समेशन x? 72 अपॉन n इज 6, सो 12 आ गया। व्हाट इज y बार? समेशन y अपॉन n 120 अपॉन 6, क्या आ गया बच्चों? 20 आ गया। तो हम यहां पे न्यू x लेंगे, x इक्वल टू x माइनस x बार, बराबर, यानी x माइनस 12। ये हमने नया x लिया, x क्या लिया? x माइनस 12। इसको जरा छोटा करूं मैं यहां लिखता हूं x इक्वल टू x माइनस x बार, यानी x माइनस 12। तो ये थोड़ा सा कॉलम छोटा हो जाएगा। और बच्चों में y क्या लिखता हूं? y इक्वल टू y माइनस y बार, इसका मैं नाम रखता हूं कैपिटल Y, यानी कैपिटल Y हो जाएगा छोटा y माइनस y बार, कितना है बच्चों? 20। ओके, तो मैं नए x और y को जन्म देगा, इसलिए देखो मेरा क्वेश्चन जो है वो छोटा हो जाएगा। तो मेरा दुबला x और दुबला y, मोटा x और मोटा y हो जाएगा कैपिटल, और मैं उसका रिलेशन बच्चों फाइंड करूंगा, उस x और y का रिलेशन मैं फाइंड करूंगा, और उससे मुझे छोटा x और छोटा y का रिलेशन मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा। x इक्वल टू x माइनस 12। ओके, उसके बाद मैं कैपिटल X का स्क्वायर फाइंड करूंगा और कैपिटल X इंटू कैपिटल Y फाइंड करूंगा। अंडरस्टूड? वो मुझे फायदेशीर रहेगा। ओके, अब देखो ये मोटा x कौन है? x, छोटा है x माइनस 12, सो 0 माइनस 12 माइनस 12, 5 माइनस 12 माइनस 7, 10 माइनस 12 माइनस 2, 14 माइनस 12 प्लस 2, 18 माइनस 12 6, एंड 25 माइनस 12 13। तो मुझे यहाँ पे समेशन x मिलेगा 13 प्लस 6, 19 प्लस ये 2 हो गया 19 में आइला समेशन x 0 मिलना ही चाहिए। समेशन x माने समेशन छोटा x माइनस उसका मीन, समेशन ऑफ एनी नंबर अबाउट इट्स मीन ऑलवेज 0, देखा है मैंने। अब व्हाट अबाउट y? y इज y, कैपिटल Y इज y माइनस 20, यानी स्मॉल y जब 12 है तो कैपिटल Y होगा 12 माइनस 20 माइनस 8, 15 माइनस 20 माइनस 5, 17 माइनस 20 माइनस 3, 22 माइनस 22, 21 माइनस 24, 30 माइनस 26। यहाँ मुझे मिलेगा समेशन y जो कि 0 आएगा ही। देखो 6 प्लस 4 10 12, 8 और कुछ गड़बड़ तो हमने जरूर किया इधर। 20 सब्ट्रैक्ट, यहाँ 12 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3, 22 माइनस 22, 24 माइनस 24 एंड 30 माइनस 20, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया 10 आ गया, 30 माइनस 20, 14 16 8 पास 13 3 16 प्लस 16 माइनस 0। अंडरस्टूड? बस अभी हम जो भी काम करेंगे वो कैपिटल x और कैपिटल y के। अभी x का स्क्वायर, कैपिटल x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 144, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 169। ये होगा समेशन कैपिटल x स्क्वायर। अब x y क्या होगा? x एंड y, 12 8 जा माने 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, ये 2 है ना, हाँ 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, अरे 130। इस समेशन एक्स वाई बच्चों मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं फटाक से उसको बताता हूँ, समेशन एक्स वाई को मैं फाइंड करता हूँ। ओके, तो द समेशन इज 1 to 95. Now what is the straight line? Y, capital Y is a plus bx, इसको इक्वेशन a बोलते हैं, और मल्टीप्लाई बाय x किया तो एक्स वाई इज ax प्लस bx स्क्वायर, इसको b बोलते हैं, बराबर।
ये हमारा मेन इक्वेशन है और ये हमारा उसको y से x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई एक्स था। इसमें अभी हम क्या करेंगे, समेशन y इज a समेशन 1 प्लस b समेशन x, समेशन y इज a इंटू 1 प्लस b समेशन x, बराबर। सॉरी, समेशन 1 कौन है, n है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। समेशन y कौन है, समेशन y इज हमारा है यहाँ पे 0 इज a इंटू n कौन है बच्चों, 6 प्लस b इंटू समेशन x भी हमारा कौन है, ये 0। तो 0 इक्वल टू 6a प्लस 0, इससे मुझे मिलेगा 6a इज 0 यानी a इक्वल टू 0। इस a को मैं 0 कर दिया। अब मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम a, इस इक्वेशन को क्या बोला, फ्रॉम a मुझे ये मिला। अब फ्रॉम b मुझे क्या मिलेगा, इनको नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं, आपको रट्टा मार के याद रखना है। एक्चुअली रट्टा, इसको नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये होगा समेशन एक्स वाई इज a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। अब व्हाट इज समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई यहाँ पे है कैपिटल 295 इज a इज 0, तो समेशन x का सवाल ही नहीं होगा, प्लस b इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। अरे बाप रे, यहाँ हमने फाइंड नहीं किया क्या, 2 मिनट में मैं फाइंड करता हूँ समेशन एक्स स्क्वायर। हाँ, so it is going to be 406, it is equal to 406. Okay, so what we get, 295 is 406b, so 295 upon 406 is equal to b। तो बच्चों b कितना आ गया, 295 upon 406 क्या होता है, देखो 295 डिवाइड बाय 406 इक्वल टू 0.7266 0.7266 यानी 7। सो हमारा b मिल गया 0.727। ओके, सो हमारा इक्वेशन क्या मिल गया, सो हमारा इक्वेशन है y, कैपिटल Y इज a प्लस b x है। सो कैपिटल Y का मतलब क्या है, कैपिटल Y इज a मतलब 0 प्लस b कौन है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, y इज a 0 प्लस b कौन है 0.727 इंटू x। बट ये y कितना है, ये y है, कैपिटल Y है, y माइनस 20 है, और कैपिटल x कौन है, कैपिटल x माइनस 12 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल Y के जगह y माइनस 20 बराबर इक्वल टू 0 प्लस 0.727, कैपिटल x कौन है, x माइनस 12, तो y माइनस 20 इज 0.727 मल्टीप्लाई करो इंटू x माइनस 0.727 इंटू 12, सो y इक्वल टू माइनस 20, वहां गया तो 20 होगा, 0.727x माइनस ये कितना होगा रे, ये मैं फटक से आपको बताता हूँ कितना होगा, ये होगा 0.727 इंटू 12 इक्वल हो गया 8.724 होगा, और माइनस 20 यहाँ आ गया तो प्लस 20 होगा। सो y इज इक्वल टू 0.727x प्लस, बट व्हाट इज दिस, उसमें से 20 अगर आपको ऐड किया है तो 11.276 बचा बराबर। सो इसको रीअरेंज किया जाए तो क्या आएगा, y इक्वल टू 11.276 प्लस 0.727x। ये तो हमारा पहला ही आंसर है, अंडरस्टूड। सो ये आंसर वेरीफाई हो गया। देखो सो क्या इसमें हमने किया, देखो बच्चों इसका एडवांटेज क्या ये मेथड का, कि जब x और y बहुत मोटे मोटे होंगे, ये x और y मोटे होंगे, ये 15 के जगह 57 होगा, इधर 58 होगा, 157 होगा, ये 1700 कुछ भी बड़े बड़े होंगे, हम उनको शॉर्ट कर देंगे, डेटा करते हैं ना वैसे, x माइनस एक्स बार को कैपिटल x बुलाएंगे, y माइनस वाई बार को कैपिटल y बुलाएंगे, और इधर समेशन x समेशन y हमेशा 0 होगा, और हमारा रिलेशन कैपिटल y और कैपिटल x का होगा, y इज a प्लस bx, जहां y को y माइनस वाई बार और x को x माइनस x बार बुलाएंगे तो कैपिटल y कैपिटल x स्मॉल x होके रिलेशन मिलेगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि समेशन x और समेशन y अपने को 0 मिलके डायरेक्ट b की वैल्यू मिलती है,
ए 0 मिलते हैं और डायरेक्ट बी की वैल्यू मिलती है, और वो बी की वैल्यू मिलने के बाद पुट करने के बाद फाइनल ए और बी अपना आ जाता है, ये रिलेशन फाइनल है। अब इस केस में अगर एक्स बार वाई बार ऐसा है तो एक्स बार आ गया 11.23, वाय बार आया 17.54. आईला भीक नको पण कुत्रा आवर ऐसे म्हण आहे. डोंट गिव मी एनी मनी, आय एम बेगिंग बट आय विल नॉट बेग, बट प्लीज कंट्रोल योर डॉग, डोंट गिव मी एनीथिंग इन भिक्षा. मराठी में वैसा आएगा मरने दो, ये जीरो नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन मैं ओरिजिनल प्रॉब्लम करूंगा कि ऐसे गंदे गंदे नंबर सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये तकलीफें बढ़ेगी. हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, तकलीफ कम करने के लिए, इसलिए हम एज्यूम मीन करेंगे. यानी एक्स बार 11.23 है तो एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 11 लिखेंगे, और वाई को वाई माइनस 17 लिखेंगे. इन दैट केस एक्स बार वाई बार का समेशन जीरो नहीं आएगा, बट ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा जो अच्छा हो, सहनशील जैसा हो. वहां पे भी y इज a प्लस बी एक्स करने का, और फाइनली y को y माइनस वाई बार की जगह y माइनस 17 और x को x माइनस 12 ऐसा कुछ पुट करके ओरिजिनल आंसर आ जाएगा. ओके, थैंक यू. प्लीज सी केयरफुल. प्लीज कॉपी केयरफुली. ओके, क्या किया उसने, बराबर देखो, एक्स और वाई दिया था, समेशन है समेशन वाई फाइंड करने का, उसको एन से डिवाइड करके देखने का. अगर ये मीन्स अच्छे आ रहे, हट्टे कट्टे 12 20 इंटीजर है, बिंदास एक्स को एक्स माइनस एक्स बार लिखो, वाई को वाई माइनस वाई बार लिखो, कैपिटल एक्स स्क्वायर और एक्स वाई लिखो, वाई इज ए प्लस बी एक्स लिखो. दूसरा इक्वेशन मल्टीप्लाई एक्स करके एक्स वाई इज ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर. इसको समेशन दिया तो पहला नॉर्मल इक्वेशन मिलेगा, और इसको समेशन दिया तो दूसरा नॉर्मल इक्वेशन. इनको नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं बच्चों. क्या बोलते हैं, दिस. ये आपको एक्चुअली रट्टा मारना है, बुक में कुछ दिया नहीं है कैसे आए वो, मैंने आपको हिंट दिया कैसे आए, इसी से जन्मे है वो. बुक में डायरेक्ट बोले रट्टा मारो, नॉर्मल इक्वेशन 1 और 2, ए और बी फाइंड करना है, ये दो इक्वेशन. कभी कभी पैराबोला में सी आता है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में और एक बार एक्स करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब, और नॉर्मल इक्वेशन 3 और अननोन भी 3, बस. तो वो भी आपका काम हो जाता है तमाम. ओके, प्लीज केयरफुली.